हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से ब्रश स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में भी व अन्य विषय धार्मिक होते हैं उनके बारे में हम जो यहाँ पर चर्चा भी करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाली कि कौन सी ऐसी गलतियाँ जो हम ठाकुर जी के भोग बनाते समय कर देते हैं। तो आज मैं उसके बारे में ही बात करने वाली हूँ, कौन सी भी बातें जो पता होनी चाहिए ठाकुर जी का हम भोग बनाते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी की सेवा करना कोई छोटी बात नहीं होती है कि गोपाल जी की इस पर कृपा होती है, वही ठाकुर जी गोपाल जी की सेवा कर सकता है और बहुत ही प्रेम और भाव से करता है हर भक्त ठाकुर जी की सेवा। तो उसी प्रकार जब हम सेवा करते हैं तो ठाकुर जी को जो है वस्त्र भी पहनाते हैं, उनका श्रृंगार भी करते हैं, उनका स्नान भी करते हैं और भोग भी बनाते हैं। तो भोग बनाते समय हमें कौन सी ऐसी बातों का ध्यान में रखना चाहिए और कौन सी ऐसी जो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इस बात का ध्यान दें कि कभी भी जब आप भोग बनाते हैं अपने गोपाल जी के लिए, तो हमेशा ध्यान रखिए कि गोपाल जी का भोग बनाते समय जो आपने कोई बातें नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको लगे भजन गाना है तो भजन भी जो आपने गाना है ना, मन मन में ही गाइए, गुनगुनाइए, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब हम ठाकुर जी का गोपाल जी का भोग बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, अगर हम मुझसे कि गाते हैं कुछ अपनी आवाज़ में और या फिर हम लोग कुछ बातें करने लग जाएं घर ऐसे, तो क्या होता है कुछ मुख के जो कण होते हैं वो उसमें गिर जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब कभी भी आप ठाकुर जी का भोग बनाएं तो कभी भी जो है बोले नहीं, और जब भी ठाकुर जी का भोग बनाएं तो हमेशा ध्यान रखिए कि ठाकुर जी का जो भोग बना रहे हैं कि ऐसी जगह नहीं हो कि जहाँ पे प्याज लहसुन बनता हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान दें कि जैसे ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं, अगर आपके घर में कोई प्याज लहसुन खाता है तो फिर जो है आप क्या कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, पहले किचन को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, अच्छे से साफ़ कर लीजिए। फिर आप ठाकुर जी का जो भोग बना रहे हैं उसमें भी ध्यान रखें कि ठाकुर जी के भोग में जो है कभी भी कोई ऐसी जो है अशुद्ध चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका मन नहीं मानता कि उस चूल्हे पे बनाना है खाना आपको गोपाल जी का, तो आप ये कर सकते हैं, ठाकुर जी की जो अलग से आप जो है चूल्हा लगा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा आता है आजकल, छोटे चूल्हे आते हैं बहुत अच्छे से, वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान दें। और जब लड्डू गोपाल जी का भोग बना रहे हैं तो हमेशा ये बात का ध्यान दें कि किस बर्तन में आप ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं। ये तो नहीं कि आप जो अपने लिए बर्तन लगा रहे हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है हमारे घर में कुछ मेंबर्स होते हैं वो जो है प्याज लहसुन खाते हैं, पर जैसे कि हम लोग होते हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं बहुत प्रेम और भाव से, वो नहीं खाता है। तो देखिए, हम लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं घर वालों के साथ। तो ये आप ये कर सकते हैं कि ठाकुर जी के जो अपने भोग बनाने वाले बर्तन है उसे अलग रखिए, उनको अच्छे से साफ़ करके रखिए, अलग रखिए, ताकि पता है कि हमें ठाकुर जी का ही भोग बनाना है। इसमें हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें। और जब भी ठाकुर जी का भोग बनाएं तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि ठाकुर जी का जो भोग है ना वो मीठा मीठा रस वाला होना चाहिए। क्योंकि बहुत से भक्त जो हैं गलती कर देते हैं, जैसे कि मसाले वगैरह डाल देते हैं, उनको आदत पड़ी होती है मसाले डालने की, क्योंकि वो लोग खुद जो खाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो मसाले वगैरह आप यूज़ करें गोपाल जी के लिए, तो वो हमेशा पहले बात शुद्ध होने चाहिए, उसमें कोई प्याज लहसुन का पाउडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है प्याज लहसुन का पाउडर भी होता है उसमें। तो हमेशा ध्यान रखें, पीछे पढ़ लीजिए, लिखा होता है सब कुछ डब्बी के पीछे। तो आप जो है इस बात का भी ध्यान रखें और तेज़ मसाले ना डालें गोपाल जी के खाने में, हमेशा हमेशा ध्यान रखें। और जब लड्डू गोपाल जी का भी भोग बनाए तो हमेशा कोशिश कीजिए कि मीठे घी का ही बनाए, जैसे कि देसी घी का बनाए। नहीं तो अगर देसी घी की कैपेसिटी नहीं है, आपके इतने क्षमता नहीं है कि आप बना सकें, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे ऑयल भी आते हैं जो मीठे होते हैं खाने में, उसका भी आप जो ठाकुर जी का भोग बना सकते हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी का भोग हमें बनाते समय किन बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।